पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज दोनों चलेगा। चलिए रहा है, कहिए से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो आज भी खबरें हैं, अच्छी अच्छी खबरें हैं। एकदम शांत बैठे रहिए और न्यूज हाट को सब्सक्राइब भी करते रहिए कराते रहिए। फेसबुक पर हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तब ना हम लोग का भी मन बुलंदी से रहेगा। अब बढ़िया बढ़िया खबर देंगे। खबर तो ये है, बढ़िया खबर, कि नीतीश कुमार की शर्त अगर नहीं मानी गई, शर्त ले मांग 2-3 दिन पहले हम बतौले रही, मांग कहिए, शर्त कहिए, इच्छा कहिए, जो मन बताऊं समझेगा, क्या वो फुलफिल नहीं करता है, बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। बढ़िया खबर लाइल बनी अंदर से निकाल के। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने यह नहीं कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। बताइए, कोई कहले बका? बताओ जा, कोई कहले तो कोई कहले बा? यहां सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने कहा है, केंद्रीय नेतृत्व ने कहले, उसको लेकर के बहुत ही अंदर अंदर एकदम खौला था। अगर 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग बिहार ऑन 24th ऑफ दिस मंथ, वो एड्रेस भी करेंगे सभा को, बहुत बड़ी सभा, तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। मधुबनी में मुख्यमंत्री भी उस मंच पर रहेंगे और भी नेता रहेंगे, लेकिन शर्त मानेंगे कि नहीं, मांग मानेंगे कि नहीं, इच्छा की पूर्ति करेंगे कि नहीं, उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। आप सोचते रहिए, अंत में हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। आप देखें कि ललन सिंह से भी भेंट करेंगे, देखे ना, ललन सिंह से सब 15-20 मिनट। आप देखिए, he is going to take a big decision. What will be that decision? क्या होई? एकदम चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक नो? अंत में बताए कि क्या होगा। बहुत बड़ा चीज होके जा रहा है। सही कहता नहीं, मजाक में नहीं, बहुत बड़ा चीज। कोई कहते हैं भाग जीवन है, तो क्या हो सकता है। नीतीश कुमार बहुत मथौल आदमी हन। ओकरा पहले छोट छोट खबर बा। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 11:30 पौने 12 बजे गए रही हम, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पता चल कि मुद्दा बहुत बड़ा। अब वाकई उन्होंने मुद्दा जो उठाया प्रशांत किशोर ने, बहुत मजबूत 3 मुद्दा, आ तीनों समझ की जबरदस्त बा। ओकरो पर हमनी के विश्लेषण बात कर जाई। ओकरा पहले छोट छोट खबर की लगता है कि जगदानंद सिंह मान गए हैं, जो राजद के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। ये चर्चा है, हमारी बातचीत उनसे नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से जाकर के मिले हैं एम्स दिल्ली में और कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी हॉस्पिटल से रिलीज हो गए हैं। 19 दिन हॉस्पिटल में रहलन, कुछ परेशानी रहे, आ गए हैं। तो ये एक चर्चा है कि जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव ने मना लिया है और वो आ जाएंगे, कि कम से कम
ये जगता भाई हमारे चुनाव तक संभाल लो, इस चुनाव फिर तू चल लिया। हालांकि जगदानंद कहते कि स्वास्थ्य एक रीजन है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बात के लगता है तो टाल ना सकेला, जाने नहीं टाल सकते। तो एक ये खबर है, दूसरी एक खबर है छोट छोट कि श्रवण अग्रवाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे, 4-5 गो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे, समझिए कथना के सुनावल जा। तो वो जो श्रवण अग्रवाल जो हैं, उनका कहना है कि मांग है सरकार से कि रामविलास पासवान दलितों के एक मसीहा, या बिहार में उतना बड़ा नेता जगजीवन राम, अंबेडकर के बाद वही हुए ये लोग कहते हैं। वैसे जगजीवन राम भी बहुत बड़े नेता थे दलित और महादलित के। तो इनकी मांग है कि सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है, रामविलास पासवान की जयंती जो 5 जुलाई को है उसको राजकीय समारोह के रूप में मनाए, राजकीय, और उस दिन छुट्टी दे दे, ये वो कहते हैं। फिर वो मांग करते हैं कि बाबा चौहरमल जो हैं मोकामा टाल में जहां मेला लगता है, लोग जुड़ते हैं, और पासवान समाज के लोग, देश भर के पासवान के समाज उनको अपने भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन उनका कहना है श्रवण अग्रवाल का कि जाए कि कोनो बढ़िया हो, प्रबंधन नहीं है, पगडंडी बात समझे कि बढ़िया हो, लाखों लाख लोग जुटते हैं, बड़ी परेशानी है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो है श्रवण अग्रवाल चिराग पापड़ समझे कि पड़ गिल, मैंने इतना दिन कहाँ कह रहे ना, जब चुनाव आइला भी तो कह लगल कि बिहार बुलावता, अब हम बिहार में आई, बिहार हमारा से सपना में कहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तारा बिना बिहार समझे कि गबड़ा रहल बा, बम्बई में बार कटवावता। अरे भाई बहुत कुछ बोले हैं, अब उतना हमारा ले बोल लिखा जाए, उन्हीं के जुबान में 2-3 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा ना कि क्या कहे हम। 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी हमारे नेता का जयंती है, तो 5 जुलाई उनके जयंती के दिन को राजकीय समारोह राज्य सरकार राजकीय समारोह के रूप में मनाने का घोषणा करे कि रामविलास पासवान की जयंती बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। यह एनडीए की सरकार से मांग करते हैं। हर वर्ष अप्रैल महीने में एक बड़ा मेला, विशाल मेला पर्व के रूप में चौहरमल जी का मोकामा टाल में मनाया जाता है। तो हम मांग करते हैं, राज्य सरकार तो राजकीय उसको मेला का दर्जा दे दिया, लेकिन हर वर्ष वहां लाखों की संख्या में पासवान लोग आते हैं अप्रैल महीने में, और इस अप्रैल महीने में जो दुर्दशा देखने को मिला, जो वहां भगदड़ की स्थिति थी, हजारों गाड़ियां फंस गई, आवागमन का कोई साधन नहीं, आज तक राज्य सरकार एक अप्रोच पथ भी वहां मेला में नहीं बना सकी है। तो हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार वहां अप्रोच पथ, मोकामा में जो वीर शिरोमणि चौहरमल जी का मेला लगता है, वहां एक अप्रोच पथ का निर्माण जल्द से जल्द कराए। उस समय भी कहा था दिल्ली में पत्रकारों को कि हमको प्रदेश बुला रहा है। काहे प्रदेश बुला रहा है? तो इसका एक जीजा है, सांसद है, कल दिल्ली में बयान दे रहा है, वह भी बड़ा पाखंडी, भारी धूर्त, भारी ड्रामेबाजी, जैसा जीजा वैसा साला, है ना, दोनों का दोनों भारी धूर्त, दोनों का दोनों दलित विरोधी, दोनों का दोनों पासवान विरोधी, इसको प्रदेश बुला रहा है। अब बंबई में बाल सेट करा रहा है। अब इसको 2020 में क्या नारा लगाया? प्रदेश बुला रहा है, कहा कि हम चिराग को बिहार में भारी भारी जिम्मेवारी, भारी मतलब भूमिका, हाँ बड़े भूमिका का निर्वहन चिराग को करना। तो 2020 में क्या भूमिका का निर्वहन किया 2020 में जब प्रदेश बुला रहा था? तो ये हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने आज जो मुद्दा उठाया है, वह मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है,
और वैसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो ग्राउंड पर है, उनसे जुड़ा हुआ है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। ये हमको बड़ा अच्छा लगा। ये इसी तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए। पॉलिटिक्स तो होता रहेगा, ना होता रही पॉलिटिक्स, लेकिन जो पेट की बात करता है, अभी तो ज्यादा आदमी भगवान की बात करता हूं, भूखे भजन ना हो को पाला है, धरा अपन कंठी माला। पेट के लिए ना जी, सबसे पहले वही सोचल जाला, पहले पेट पूजा तब मंदिर में पूजा। ये प्रैक्टिकल सोच है, यही साइंटिफिक सोच है। और आज साइंटिफिक बात किया, साइंटिफिक मुद्दों से, पेट से। क्या कहा, क्या सवाल उठाया प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के जो संस्थापक हैं, हेड हैं, कि जातीय जनगणना कितना दिन हो गई, सरकार का वादा क्या था? वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे मारा गया, बंदा है सीधा साधा, मैंने बंदा बन जात जन जा। आपने बताया था है उसमें 94 लाख गरीब लोग परिवार है यहाँ, उनको 2 लाख रुपया किस्तों में देने की बात हुई थी। बिहार वांट्स टू नो, जानना चाहता है बिहार। हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना लोग के मिलल, शुरू भल कि ना भई, उनकी माली हालत को सुधारने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए सरकार ने ही कहा था। नीतीश कुमार ने कई बार कहा था, जो उस तरह समय सरकार में सरना ने कहा था। नेताओं ने जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को, जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया? और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी, आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं हैं, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं, 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद उन्होंने उठाया कि दलित महादलित को जमीन देने की बात थी, 3 डिसमल जमीन, लेकिन 2,34,000 परिवारों को जमीन मिला है। यह सरकार का के कागज में बा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि देशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट कहती है कि 1,20,000 आदमी के जमीन मिलल बा। ऐसा जमीन मिलल बा कि समझ कोई गड़ा बा, कोई पोखरा बा, कहीं कुछ नहीं के, कोई कागजी पे बा। ये उनका आरोप है। देशपाल कमेटी का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं यह स्थिति है। दूसरा जो सबसे बड़ा ठगी का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में, दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस होमलेस लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन
1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। और उसमें भी आश्चर्य की बात सुनिए, अभी एक देशपाल कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन में इस योजना के इवैल्यूएशन के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनको भेजा पटना बिहार में, और देशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2,34,000 परिवारों को, जिनको सरकार कह रही है कि हमने लैंड 3 डिसमिल जमीन दे दिया, उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजेशन नहीं मिला, उसको कहीं बाढ़ का, कछाड़ का ऐसा जमीन दिया है जिसका पोजेशन ही नहीं मिला। और तीसरा जो मुद्दा उठाया उन्होंने, दैट इज रिलेटेड टू लैंड सर्वे, और हम उनके इस कहनाम से उनका सहमत माने 100% कि ये लैंड सर्वे जो बा भाई बहन में, फुआ भतीजा में, भाई भाई में, बेटा बाप में झगड़ा समझे कि लगा देगा। अब पूरा ना भइल, अभी तक 13 से सर्वे चल रहा बा, बीच में कुछ गैप हो गया है। इन्हें राजधानी के एक्सप्रेस से, वंदे भारत के एक्सप्रेस से फिर इन्हें समझे कि से 1.5 साल पहले कहलन जा। ये डाटा उन्होंने दिया है कि फरवरी 2025 तक मात्र 20% जमीन का डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल जो हो रहा बानू। और सरकार मानती है कि जो भी अपराध बिहार में हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा अपराध, लैंड इज बिहाइंड दैट क्राइम। ये तो सीएम बोले भी हैं, इज राइट। सबने कहा कि 60% जो अपराध बा बिहार में, दैट इज लैंड रिलेटेड। तो यह 3 मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया। बिहार सरकार में जो लूट मची हुई है, जो कुव्यवस्था है, उसका आलम है कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे, फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए, जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे। पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। और यह 3 मुद्दा जो है सही मुद्दा है, जमीन से जुड़ा। ऐसे नहीं सर मुद्दा उठा चाहिए, रोजगार के, बेरोजगारी के भइल, ई सब भइल, क्राइम के भी भइल, पानी बिजली के भइल। अभी देखो वर्षा भइल बा, बेचारे किसान करता, अभी तक समझे किसी बड़ी क्षति हो गई। नो पत्थर कहीं गिरल, कहीं पानी बरसल। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर सीरियसली ऑन दीज इश्यूज। जो प्रशांत किशोर कहे या मैं जो कह रहा हूं, क्षति, रबी फसल की क्षति की पता ना शुरू भइल कि ना भइल। हो सकेला सरकार, लेकिन सरकार के मुखिया समझ क्या पता हो जाओ तब ना। अब चलिए मेन न्यूज पर आवता नहीं। अगर
शर्त को नहीं माना गया, मांग को नहीं माना गया, उनके इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? सोचिए। यही ना कहना है कि 5 गो जीतस चाहे 50 गो जीतस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। ये कह के अभी तक कार्य हो रहा था कि नेतृत्व में होगा इनके चुनाव। ना इससे कम नहीं, काम नहीं चली। नेतृत्व में तो महाराष्ट्र में भी भई गए, डिप्टी सीएम बन गया, जरा नेतृत्व में भई गए। मैं देख रहा था, सुन रहा था कि पता नहीं क्यों संजय झा का भी ये है कि इन्हीं के नेतृत्व में होगा। तो क्या संजय झा को किसी ने मिला लिया है अपने पक्ष में? ललन बाबू तो आ गए लाइन पर, वो भी कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस से बात करते हुए उन्होंने मधुबनी में कहा था कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं, 2025 से 2030 फिर से नीतीश ही कहने की क्या बात है, ये तो है ही है, वही होंगे ही। नाउ वो शिफ्ट कर गए, एकदम बिल्कुल आ गए लाइन पर। लेकिन संजय झा का मैं सुन रहा था, उन्हीं के नेतृत्व में, ये इससे तो नीतीश कुमार संभाला नहीं है। ये हमने कहने के बुझाते हैं, जीडी के लोग बड़का बड़का देता, ये हमने कहने के बुझाते हैं। राजनीति को हमने के सिखाई है। 2024 में पार्टी बना के 10 बरस में हमने के लालू यादव को पटक देनी, या 5 में हटाइए देनी, जा गद्दी में 1 दशक में हमने के कोई पॉलिटिक्स सिखावे चल बड़ा जा। तो क्या करते हैं नीतीश कुमार? अगर मधुबनी की सभा में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका खुलासा नहीं करते हैं, अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, केवल लाडला ही तक बनाए रखते हैं, लाडला से संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार। वो चाहते हैं कि हो जाए कि हाँ चुनाव बाद हम ही होगा। उनके पुत्र तो बोल दिए हैं, निशांत कुमार, लगता है उनको भी डाउट है, तब ना उनसे सवाल होता था कि नाना अमित अंकल बोले हुए हैं। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा, कान एकदम समझे कि न्यूज हार्ट वीडियो पर लगा के देखिएगा, कि अपने दोनों मंत्रियों को कह देंगे कि आप लोग इस्तीफा दीजिए। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हो सकता है कि इस्तीफा दे दें, संभावना है इसकी ज्यादा, अगर उनकी बात नहीं मानी जाए कि आप लोग मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा दीजिए विरोध में, जान लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि अब देखिए, चुनाव आते आते कैसे कैसे समझिए कि इससे दबाव की राजनीति बढ़ेगी, उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी हमारे साथ रहें और वी शुड टुगेदर गो टू द इलेक्शन, जहां नीतीश वहीं विजय सिंह। अभी ऐसा बना हुआ है ना भाई, यही ना 15-16% वोट के थे। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ेंगे, तो जान लीजिए, सुन लीजिए। मंत्रिमंडल से अपने दोनों मंत्रियों को कहेंगे इस्तीफा दीजिए, मंत्रिमंडल नहीं छोड़ेंगे। बाहर रह करके हम मोदी सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी अगर इस दबाव को मजाक समझ करके देख लेंगे हम लोग। हालांकि भाजपा में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे छोड़ो ना नीतीश के नंबर दे, लेके बिना माने मतलब नीतीश। अब नीतीश के पास कहाँ वोट, 5% वोट है बा, खाली चिराग के धैर्य रहा है ना, हाई हो। ऐसे लोग हैं, बात कर रहे हैं, जो जलनशील है नीतीश कुमार से। लेकिन नेतृत्व भाई समझाता ना। तो मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के सभा में अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो दोनों मंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से हट जाएंगे। उसके बाद कितना दिन तक बाहर रह करके नीतीश कुमार जो है समर्थन करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अगला एपिसोड में। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।